हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो कंबाइंड है, इसमें हम शेयर करेंगे डेटा एनालिसिस, चार्ट के एनालिसिस, ऑप्शन एनालिसिस और लेंगे वीडियो का एक फाइनल कंक्लूजन, ताकि आपको दे सके एक अच्छा सा व्यू कल के लिए, क्लियर डायरेक्शन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम लोग समरी की। समरी के ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इंडेक्स फ्यूचर है, यहाँ पे क्लाइंट ने सेलिंग की है, कॉल में सेलिंग, इंडेक्स पुट में लॉन्ग, स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों कि क्लाइंट मोस्टली गए हैं बेयरिश। एफआईआई की बात करेंगे, इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग, कॉल में छोटी सी क्वांटिटी सेल की है, पुट में लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है। सो ये गए हैं मिले जुले। प्रो की बात करेंगे तो प्रो में इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग है, कॉल में लॉन्ग है, पुट में सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर में जो है सेलिंग है। सो यहाँ पे मोस्टली ये लोग बुलिश गए हैं इंडेक्स के ऊपर। डीआई के पास छोटी सी पोजीशन है, इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग, कॉल एंड पुट में कोई पोजीशन नहीं, स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन है। सो आइए चलते हैं दोस्तों उस डेटा पे जहाँ से हमें मिलता है एग्जैक्टली फाइनल क्लू कल के लिए, किसके पास क्या है, आखिर वो कौन सा ट्रेडर है जो शॉर्ट होल्ड कर रहा है, कौन सा ट्रेडर है जो लॉन्ग होल्ड कर रहा है। देंगे सारा व्यू। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे क्लाइंट की। क्लाइंट देखिए यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर पे देखेंगे तो 1,11,625 जो है लॉन्ग होल्ड करके चल रहा है, 118 के सामने है। सो वही पोजीशन है। डीआई के पास 17,000 लॉन्ग है दोस्तों, सेम पोजीशन। एफआईआई के पास 146 जो है शॉर्ट सेल है, 162 के सामने। सो थोड़े से शॉर्ट कवर जरूर हुए हैं, लेकिन इतने नहीं कवर हुए हैं कि हम लोग बिल्कुल इस पे जो है वन साइडेड स्ट्रांगली जो है बुलिश जा सके। बुलिश रहेंगे लेकिन स्ट्रांगली नहीं रहेंगे। प्रो की बात करें तो प्रो के पास 16,000 दोस्तों लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे दोस्तों, क्लाइंट के पास 86,000 शॉर्ट सेल है, एफआईआई के पास 145 जो है लॉन्ग है, सेम पोजीशन ऑलमोस्ट। और प्रो के पास 58,000 शॉर्ट सेल है, 74 के सामने। इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 157 जो है यहाँ पे शॉर्ट सेल है, डीआई के पास 75,000 जो है लॉन्ग है, एफआईआई के पास 352 जो है लॉन्ग है और प्रो के पास 269 जो है शॉर्ट सेल है। बात करेंगे दोस्तों स्टॉक फीचर की तो क्लाइंट के पास 16 लाख दोस्तों लॉन्ग है, डीआई के पास 17 लाख शॉर्ट सेल, एफआईआई के पास 1 लाख दोस्तों शॉर्ट सेल है और प्रो के पास 281 लॉन्ग। सो पहले से इन्होंने थोड़े से जो है अपने शॉर्ट कम किए हैं। 1000 को कम करना कोई कम तो बोलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी कम किया है। सो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा क्लाइंट है उन्होंने जो है यहाँ पे कम्प्लीटली जो है इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग की है फ्रेश में, और जो हमारे एफआईआई हैं उन्होंने जो है फ्रेश में लॉन्ग किया है, छोटी सी पोजीशन है, और प्रो ने भी लॉन्ग किया है। सो दोस्तों डेटा जो है मिला जुला आया हुआ है। डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि लाइव मार्केट में एक्शन हमें देखने को मिलेगा। अब हम थोड़ा सा डेटा को जो है कंक्लूड करते हैं और देखते हैं कि किसके पास एग्जैक्टली क्या जो है लॉन्ग है, क्या शॉर्ट है आफ्टर जो है पूरा एवरेज आउट करने के बाद। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्लाइंट की। तो क्लाइंट के पास देखिए 1,11,000 दोस्तों यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, और इसके बाद देखेंगे दोस्तों तो 86,000 इनके पास जो है कॉल जो है दोस्तों सेल है, और 157 दोस्तों यहाँ पे इनके पास पुट भी सेल है। सो टोटल इनकी जो एमटीएम हो जाएगी दोस्तों 1,82,000 दोस्तों अब इनके पास लॉन्ग है। सो जो भी इनके प्रीवियस टॉप के लॉन्ग थे उसमें ऑलमोस्ट या तो शॉर्ट कवरिंग करके या तो कैसे भी करके इन्होंने कुछ लॉसेस कुछ प्रॉफिट जो है बुक करके पोजीशन को काफ़ी जो है अब यहाँ पे नैरो की तरफ जो है लेके आ चुके हैं। अब बात करेंगे दोस्तों एफआईआई की। एफआईआई के पास देखिए अगेन जो है 146 जो इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सेल है, और 145 दोस्तों यहाँ पे जो है कॉल लॉन्ग है, और इसके बाद 352 दोस्तों यहाँ पे इंडेक्स पुट जो है लॉन्ग है। सो टोटल इनका एमटीएम हो जाएगा दोस्तों 3,52,000 इनके पास दोस्तों अभी भी सेल पोजीशन है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 16,000 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, इसके बाद कॉल देखेंगे तो 58,000 जो है कॉल सेल है, और पुट जो सेल है दोस्तों वो 269 जो है पुट सेल है। तो टोटल दोस्तों एमटीएम हो जाएगा 2,27,000 दोस्तों इनके पास लॉन्ग है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जो हमारे ट्रेडर्स हैं वो बटे हुए हैं। जो प्रो हैं वो लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं, जो क्लाइंट है दोस्तों वो यहाँ पे लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं। खैर ये तो जो है पहले से ही लॉन्ग में है, और जो हमारे एफआईआई हैं वो अभी भी जो है यहाँ पे सेल पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट पोजीशन है दोस्तों वो है 146,000 का सेल पोजीशन, वो भी इंडेक्स फ्यूचर पे।
इनकी जो सेलिंग आई थी मेजर वो 19,400 पे आई थी और अब मार्केट उसके ऊपर जा चुका है, ऑलमोस्ट इसी के आसपास है। सो एक लेवल है दोस्तों 19,500 जो कि अहम रोल प्ले करेगा और यही लेवल डिसाइड करेगा कि ये यहाँ से जो है शॉर्ट कवर करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि अगर ये लेवल 500 को ब्रेक कर ले गया निफ्टी तो डेफिनेटली इनको शॉर्ट कवर करना पड़ेगा और उस कंडीशन में आपको यहाँ पे अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग दिखाई देगी और मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस ये रहेंगे कि इनके जो शॉर्ट हैं वो काफ़ी अच्छे रिड्यूस हो जाएंगे। तो अभी जो मार्केट का जो सेंटीमेंट, मार्केट का जो व्यू यहाँ पे निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है कि हम बाय इन डिप की तरफ जो है फोकस करेंगे और अगर इम्पॉर्टेंट लेवल कोई भी जो है रेजिस्टेंस दिखाई दे कि ब्रेक हो रहा है तो वहाँ पे बाई करने में पीछे नहीं हटना है। अगर इन केस मार्केट जो है ओपनिंग करता है फ्लैट या गैप डाउन करता है तो जो फ्लैट है या जो गैप डाउन ओपनिंग है उसको थोड़ा सा कूल होने दीजिए क्योंकि उसमें एफआई यूज करेंगे अपने शॉर्ट को कवर करने के लिए। तो लेट बी फर्स्ट कवर शॉर्ट, उनके शॉर्ट को जो है पहले कवर करने दीजिए ताकि मार्केट को जो है रिलैक्स मिले उस शॉर्ट साइड से और जब मार्केट लाइट हो जाएगा शॉर्ट साइड से तो मार्केट को चलने में भी मज़ा आएगा और रेंज भी बड़ी मिलेगी, टारगेट भी बड़े मिलेंगे। तो किसी भी गैप डाउन या उस पर कंडीशन पे जो है घबराना नहीं है, उस गैप डाउन या सेलिंग की पोजीशन में आप सेल जरूर कीजिए। अब पहले हम क्या करते थे कि लॉन्ग छोटे करते थे, शॉर्ट बड़े करते थे, यानी कि टारगेट शॉर्ट साइड से बड़े रखते थे प्रीवियसली, अगर आपको याद होगा 1-2 वीक पहले। अब क्या करना है कि लॉन्ग साइड से टारगेट बड़े रखना है, शॉर्ट साइड से छोटे रखना है। मौका मिलेगा लाइव में प्राइजेक्शन तो ऐसा नहीं कि शॉर्ट नहीं करना है, लेकिन टारगेट छोटे मिलेंगे, जस्ट फॉर जॉगिंग पर्पज आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपको दिखाई दे कि मार्केट सपोर्ट लेने लगा, होल्ड कर रहा है, तो बाई करने में घबराना नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली गोरे यहाँ पे कह तो नहीं सकते कि फंसे हुए हैं, लेकिन फंसती हुई जो है सिचुएशन दिख रही है। सो डर तो सबको लगता है, इनको भी निकलना पड़ेगा, इनके भी पैसे हैं, सो ये भी जो है शॉर्ट अपने जरूर एग्जिट करेंगे। अब आइए दोस्तों चलते हैं इंपॉर्टेंट लेवल पे, क्योंकि लेवल हमें दोस्तों एग्जैक्ट एंट्री और कंफर्मेशन देता है लाइव में प्राइजेक्शन के साथ, जहाँ पे क्या क्या जो है सिचुएशन बनी है वो सब कुछ हम लोग देखेंगे, साथ में ऑप्शन चैन को भी देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आइए दोस्तों अभी चलते हैं अपने टेक्निकल लेवल पे। उसके पहले कहना चाहूँगा टेलीग्राम पे नहीं है जरूर ज्वाइन कीजिए, @nifty आईडी है, सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ भी क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 19,520, 19,520, 19,300 का जो है सपोर्ट है 90,300 का। दोस्तों जब हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे तो एक बात हुई थी कि मार्केट पॉसिबल है कि रिट्रेसमेंट ले सकता है। मार्केट ने आज पूरी कोशिश की, यहाँ तक आया और उसके बाद फिर यहाँ से एक बार रिवर्स हो गया क्योंकि 300 बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था। कल अगर अगेन मार्केट जो है गैप डाउन करेगा या फ्लैट खुलेगा तो पॉसिबल रहेगा दोस्तों कि एक बार ये रीटेस्ट करे, और रीटेस्ट होगा दोस्तों तो ये हेल्दी होगा मार्केट के लिए, बड़ी मूव के लिए। और अगर रीटेस्ट नहीं करेगा तो ये समझिए कि मार्केट अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है स्ट्रांग हो चला है और उसकी कंफर्मेशन आती है अगर कोई भी गैप डाउन ना हो या फ्लैट से शुरुआत ना हो या खुलने के बाद कोई प्रेशर आता हुआ ना दिखाई दे। क्योंकि आप देख रहे हैं मार्केट में कोई भी प्रेशर आ रहा है तो वहाँ से एक बाइंग के जो मौके हैं, जैसा कि हम लोग डेटा को भी जो है देख के समझ सकते हैं। तो अब दोस्तों हमें क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे जो निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 19,417 की, और 19,420 के बाद दोस्तों एक जो है फ्रेश यहाँ से जो है ब्रेकआउट की जो सिचुएशन बनती है कि जो यहाँ से मार्केट जो है इसको फ्रेश में जो है बाई करेगा एटलीस्ट 19,500 प्लस एरिया के लिए। इसके बाद जाके 19,520 से लेके 25 का जो एरिया है ये एक जो है मार्केट में जो है रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। तो आपको जो है दोस्तों इस पे थोड़ा सा फोकस करके चलना है। अगर किसी भी कंडीशन में दोस्तों गैप डाउन से शुरुआत होती है तो सबसे पहले मार्केट में आपको ये फोकस करना है कि 19,385 का लेवल यहाँ पे होल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर होल्ड हो रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होल्ड हो रहा है तो फिर वहाँ से छोटे से टारगेट के लिए सेलिंग के लिए सोच सकते हैं, लेकिन उसके लिए वर्ल्ड मार्केट को एक बार जरूर चेक कर लेंगे, उसके बाद हम वहाँ पे ये स्ट्रेटजी अपनाएंगे। अगर मार्केट में कोई भी गिरावट आती है, कोई भी करेक्शन आती है, तो जो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे अवेलेबल होगा वो होगा 19,300। 19,300 टूटने के बाद 19,250 का एरिया काफ़ी अहम एरिया है। ये दोस्तों एक जो है यहाँ पे रीटेस्ट की तरह मार्केट देखेगा। तो अगर कोई शॉर्ट सेल करता है या यहाँ पे कोई भी गिरावट आने के बाद, एक करेक्शन के बाद आप जो उस करेक्शन के लिए शेयरिंग करते हैं, तो आपको एनी हाउ 19,250 के एरिया में आपको सारी पोजीशन दोस्तों क्लोज कर लेनी है और वहाँ पे बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाना है।
ब्लैंक होने का मतलब कि न्यूट्रल हो जाना है। उसके बाद मार्केट की अगली चाल किस साइड आएगी उसको देख के अपनी पोजीशन क्रिएट करेंगे। अब दोस्तों चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो रेजिस्टेंस है दोस्तों 44,120, 44,120 का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट है दोस्तों 43,455, 43,455 का सपोर्ट है। वैसे तो एक झलक जो है यहाँ पे ये दिखाई दे रही है दोस्तों कि अगर कल मार्केट ओपनिंग के बाद दोस्तों 850 को ब्रेक करेगा तो बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है कि 44,000 को ब्रेक कर देगा। उसकी कंफर्मेशन ये जो आज करेक्शन होने के बाद मार्केट ने जो मूव लिया है वन साइडेड, ये जो है यहाँ पे कंफर्म कर रहा है। ये यहाँ पे कंफर्म कर रहा है कि पॉसिबल है कि आप 44 के तक जा सकते हैं आराम से, और अच्छा हुआ तो 44,120 तक। अगर कोई डीप आता है तो पहला जो एरिया होगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे 43,500, ये एरिया जो है मार्केट बाई के लिए देखेगा। अगर 500 टूटता है तो 43,400 का जो एरिया है ये बिल्कुल जो है अवेलेबल है बाई के लिए, क्योंकि प्रीवियसली मार्केट यहाँ से रिवर्स किया है। तो पॉसिबल है कि 43,300 से लेके 400 तक का जो भी एरिया होगा ये बाइंग के मौके होंगे। इसको इतना ईजिली जो है मार्केट ब्रेक नहीं कर पाएगा। अगर कोई करेक्शन भी आती है तो वो बाइंग के ही मौके होंगे, और खुलने के बाद अगर मार्केट 43,850 को ब्रेक कर रहा है तो 44,000 के टारगेट आने क्लियर हो जाएंगे। हो सकता है कि थोड़ी सी फास्ट मूव आ जाए, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है जुनो, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको फास्ट एक्शन जो है लेना होगा, क्योंकि वहाँ पे फिर डबल इंजन की जो सरकार है वो काम करते हुए आपको नजर आएगी। अब दोस्तों चलते हैं फाइनेंस निफ्टी के ऊपर। फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 19,767, 90,767। सपोर्ट है दोस्तों 19,400, 90,400। इसने भी काफ़ी अच्छा दोस्तों रिबाउंड किया है और इसने ब्रेकआउट की कंफर्मेशन दे दी है। सिर्फ 30 से 40 पॉइंट की दूरी है, अगर वो ब्रेक हो जाती है तो फाइनेंस निफ्टी का लोअर लेवल से दोस्तों ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है। और दोस्तों वो जो लेवल है आपका वो है 19,625 या 20। 19,600 के ऊपर रहने का मतलब है कि आपकी जो इन निफ्टी है वो यहाँ से ब्रेकआउट कर रही है, और सिर्फ यहाँ से आपको बाई के लिए सोचना है। अगर इस कंडीशन में भी यहाँ से कोई रिट्रेसमेंट आता है, कोई करेक्शन आता है, तो 19,500 पहला एरिया होगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह। 500 टूटने के बाद 19,400 एरिया बिल्कुल जो है उम्दा एरिया होगा बाई का, क्योंकि दोस्तों ये जो एरिया है ये रिटेस्ट का एरिया है। सो यहाँ पे मार्केट बिल्कुल ही बाई के लिए सोचेगा। इस मौके को बिल्कुल मार्केट छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आपका ये जो गैप था मार्केट ने इसको फिल कर दिया आज, और वहाँ से काफ़ी अच्छी वन साइडेड की मूव आई। तो अगर यहाँ से ये करेक्शन आती है 400 के एरिया में, तो एज़ पर टेक्निकल 55% 50% का जो है रिट्रेसमेंट होगा, और ये बहुत अच्छा जो है लेवल होता है बाई के लिए। सो यहाँ पे बाई सेटअप बन जाएगा। सो इस लेवल को बिल्कुल क्लोजली वॉच कीजिएगा। यहाँ पे अगर करेक्शन आनी शुरू होती है तो आप एक अपनी ट्रेंड लाइन प्लॉट करके रख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं स्टॉक सिलेक्शन की। पहला जो स्टॉक लिया दोस्तों वो है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया देखिए यहाँ पे जो है एक बॉक्स जो है पैटर्न बना चुका है लोअर लेवल पे, और काफ़ी अच्छे जो है शिद्दत के साथ निकलने की कोशिश में है। सो 4670 अगर ब्रेक करता है तो 4650 के सेल से हम इसको बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों ल्यूपिन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि जो फार्मा के स्टॉक्स काफ़ी चल चुके हैं उसमें जो है टॉप के शाइन है, उसमें करेक्शन आएंगे, और जो नहीं चले हैं उसमें बाइंग के अपॉर्चुनिटी होंगे, जो कि एपीआई रिलेटेड जो कंपनी है, जैसे एल्केम लेबोरेटरी की मैंने बात की थी, और जब ब्रेकआउट किया था यहाँ से तो मैंने आपको बताया था, जब हम लोगों ने 3737 से बाय इनिशिएट किया था कि इसको रह के वॉच करते रहिएगा, ये बीच बीच में अच्छी चाल देता रहेगा। देखिए आज भी इसने 5.5% की मूव दी है। तो ल्यूपिन में कल जो है सेल सेटअप है। कल अगर 1180 का लेवल ब्रेक कर रहा है तो 1195 के सेल से शेल करेंगे। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो है बिरला सॉफ्टवेयर। काफ़ी चलने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग के साइन है। सो अगर कल ये 580 को ब्रेक कर रहा है तो आप उसको शेल कर सकते हैं 590 के जो है एसएल से। अब दोस्तों चलते हैं ऑप्शन चेन डेटा पे। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी के डेटा की। निफ्टी का देखिए दोस्तों यहाँ पे टोटल जो कॉल सेलर है वो 18 लाख के करीब है, पुट सेलर भी जो है 18 लाख के करीब है। सो निफ्टी का डेटा तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नाप तोल के जो है बना दिया गया है, यानी कि कल मार्केट दोनों साइड मोमेंट लेगा बराबर बराबर। अगेन देखेंगे दोस्तों तो आपको जो है यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दिखाई दी है। हाईएस्ट जो आज का जो काम हुआ है दोस्तों वो 90,400 स्ट्राइक पे है आईटीएम पे, जहाँ पे 31,000 का ओआई दिख रहा है, और 450 पे भी हुआ है जहाँ पे 54,000 का जो है ओआई
दिख रहा है। पुट साइड देखेंगे दोस्तों तो 90,400 पे हाईएस्ट वाई है 139 और यहीं पे हाईएस्ट वाई है 26,000 की। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है शेलिंग दिखाई दे रही है, इधर भी आपको शेलिंग दिखाई दे रही है। सो मार्केट का 90,400 के ऊपर रहना प्लस का साइन है, और अगर 400 के नीचे निकलता है तो बहुत ज़्यादा कोई बड़ी जो है मूव नीचे की तरफ नहीं दिख रही है। ज़्यादा से ज़्यादा जो जाएगा तो 300 तक जाएगा। 300 पे देखिए कोई भी आज एक्टिविटी नहीं हुई है, सिर्फ शॉर्ट कवरिंग हुई है, तो 300 अगेन एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। वहाँ पे पुट सेलर आ जाएंगे सेल करने के लिए, और मार्केट वहाँ से फिर से रिबाउंड हो जाएगा। और निफ्टी का डेटा पूरा बैलेंस है, सो मुझे लग रहा है कि बाजार जो फोकस करेगा वो करेगा बैंक निफ्टी के ऊपर। अब बैंक निफ्टी का डेटा देखते हैं जिसकी कल एक्सपायरी है। तो यहाँ पे देखिए 30 लाख है कॉल सेलर एंड 37 लाख है पुट सेलर। सो बैंक निफ्टी का डेटा यहाँ पे स्लाइटली जो है पॉजिटिव निकल के आया है। काफ़ी अच्छी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही है। ह्यूज आज के जो कारोबार हुए हैं वो 43,700 पे हुआ है आईटीएम पे। प्रेस वाली जो पोजीशन बिल्डअप हुई है यहाँ पे जो है 2 लाख वाई है। अब ये लॉन्ग है कि शॉर्ट है प्राइजेक्शन बताएगा। अगर मार्केट 750 के लेवल को ब्रेक कर रहा है समझिए कि लॉन्ग से, और उस कंडीशन में आप 44 तक आराम से ट्रेवल कर ले जाएंगे। इसके बाद पुट साइड से देखेंगे तो 700 पे ही हाईएस्ट वाई है 189 की। सो चूँकि कॉल से कम है तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ओटीएम पे शेलिंग, आईटीएम पे भी आपको शेलिंग दिखाई दे रही है। जो भी डेटा निकल के आए हैं पॉजिटिव है, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं भूलनी है कि मार्केट पिछले 3-4 दिनों से जो है तेजी में है, जो किसी को जो है बिलीव नहीं था, इवन गोरू को भी बिलीव नहीं था। और मार्केट हाई पे हाई जो है क्लोज हुआ है। भले मार्केट गैप अप करके हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों कि इंट्राडे में बहुत ही कम लोगों को प्रॉफिट मिला है, क्योंकि जब मार्केट गैप अप करेगा तो कोई ऐसा तो है नहीं कि हनुमान जी के पहले से इंटर कर जाएगा। अब जिसने रिस्क लेके कैरी किया है उसी को मिला होगा, बाकी जो सेफ प्लेयर हैं उनको इंट्राडे में मौके नहीं मिले हैं, इसमें कोई भी जो है डाउट नहीं है। सो यहाँ पे ये चीज़ है समझनी होगी। सो यहाँ पे जो एफआईआई है वो भी कहीं ना कहीं किसी एंगल से अब उनको शॉर्ट कवरिंग करने पे जो है मार्केट मजबूर कर रहा है, और जब उनकी खुल के शॉर्ट कवरिंग आने लगेगी तो मार्केट में आपको रैली भी दिखाई देगी। फाइनेंस निफ्टी तो रिवर्सल का कंफर्मेशन दे चुका है। निफ्टी में थोड़ी बहुत जो है रेंज बाकी है, क्योंकि 500 एक बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर 500 कल क्लोज कर लेती है निफ्टी तो समझिए कि एक्सपायरी भी धमाकेदार हो सकती है। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये सेशन कल के सेशन में आपको हेल्प होगा। हेल्प दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फर्स्ट में आए थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।